नमस्कार। मैं शाली दीक्षित वेलनेस चौपाल की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज फिर से हम वेलनेस चौपाल में मिले हैं ढेर सारी बातें करने के लिए। मुझे बातें करने का वैसे भी बहुत शौक है और एक और शौक है मेरा, वो है खाना। मुझे खाना बहुत पसंद है। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही फूडी हैं। तो अभी आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। रिसेंटली क्या हुआ कि माय हस्बैंड सेड कि उन्होंने बोला कि भाई चलो कहीं वड़ा पाव खा के आते हैं। ठीक है, चलिए वड़ा पाव खाने चलते हैं। तो बोले वो बहुत उनको स्ट्रीट फूड पसंद है। तो स्ट्रीट फूड के लिए बोले बोले किसी छोटी सी जगह जाके बढ़िया सा वड़ा पाव खा के आएंगे। ठीक है, चलते हैं। तो हम लोग गए, वहां पे वड़ा पाव खाया और वो बेहद टेस्टी था, बहुत ही अमेजिंग था। तो मेरी और मेरे हस्बैंड की नॉर्मली आदत है कि हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है तो हम तुरंत कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो मेरे हस्बैंड उस वड़ा पाव वाले के पास गए, उसको बोला कि भाई आपका वड़ा पाव बहुत टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया है, आपने हर इंग्रेडिएंट इतने परफेक्टली डाले हैं। तो उसने थैंक यू बोला, बोले थैंक यू सर। और फिर थोड़ी देर और आगे बातचीत हुई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वड़ा पाव तो बहुत टेस्टी है बट आपके जो रेट है वो बहुत ही कम है। तो आप अपने खर्चों को कैसे निकालते हैं? मतलब अगर यही वड़ा पाव हम कहीं और किसी बड़े आउटलेट पे खाते तो इसके हम दुगने तिगने पैसे देते। तो वो मुस्कुरा दिया। तो हमें समझ में नहीं आया कि क्यों मुस्कुराया। तो उसने बहुत ही प्यारी और बहुत ही गहरी बात बोली। उसने बोला कि सर, यहाँ के लोगों का, जहाँ पे मेरी शॉप है, यहाँ पे लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है। वो लोग इतना पे ही नहीं कर सकते। तो मैं अगर अपना रेट बढ़ा दूंगा तो लोग मेरे पास आएंगे नहीं। तो मैंने अपने मन को ये समझा लिया है कि यहाँ के लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम है। तो मैं उनसे इससे ज्यादा एक्सपेक्ट ही ना करूं। और उसके लिए मैं अपनी क्वालिटी डाउन नहीं करता हूँ। मेरी क्वालिटी ऐसी है, मैं बहुत प्यार से खिलाता हूँ सबको। और मैं ये माँ सोचता हूँ कि किसी दिन मेरा एक बड़ा आउटलेट होगा, मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ के लोगों की पेइंग कैपेसिटी होगी। तो मैं उसी का अकॉर्डिंगली इस वड़ा पाव का रेट रखूंगा। तो हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद क्योंकि कोई भी बात होती है तो मैं उसको बहुत इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ, तो मुझे उसकी वो बात बहुत छू गई। पेइंग कैपेसिटी। जी हाँ, हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं। अगर आप देखो कि हम उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, मतलब हम उनके लिए कितना ही कर लें, वो ग्रैटिट्यूड फील नहीं देंगे, आपको थैंक यू नहीं बोलेंगे, है ना, खुश नहीं होंगे। तो हमको बुरा लगता है, हमको लगता है कि यार हमने इसके लिए इतना किया और इसने बदले में कुछ नहीं किया। तो हमें भी अपने आप को ये समझाना चाहिए कि उस इंसान की पेइंग कैपेसिटी ही कम है। वो दे ही इतना सकता है, उसके पास इससे ज्यादा देने के लिए है ही नहीं। तो उसकी वजह से हम अपनी पेइंग कैपेसिटी, मतलब हम अपना जो माइंड है उसको डिस्टर्ब नहीं करें, अपनी नेचर को, अपनी क्वालिटी को खराब ना करें। हम जैसे हैं हम वैसे ही रहे। तो क्योंकि हमें मालूम है कि वो अगला इंसान हमें दे ही नहीं सकता। तो आई थिंक आप लोग सब सोचने लगते होंगे बहुत सारे लोगों के बारे में कि हाँ, मेरी लाइफ में भी वो इंसान था, मैंने उसके लिए ऐसा किया, उसने कुछ नहीं किया, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। आई एम श्योर हमारे दिमाग में धड़ 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 दिमाग में लोग आने शुरू हो गए होंगे। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है कि हमने दूसरों की पेइंग कैपेसिटी के बारे में तो फटाफट से सोचना शुरू कर दिया, पर हमारी खुद की पेइंग कैपेसिटी का क्या ख्याल है? हमारी पेइंग कैपेसिटी कितनी है? हमारी खुद की सैलरी कितनी है? हम कितना पे कर रहे हैं लोगों को? क्या हम भी अपनी पेइंग कैपेसिटी को उतना, जितना हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, हम भी उतना देते कि नहीं देते? क्या हमने कभी पूरा दिन भर में कभी देखा है कि हमने किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया, कितना कॉम्प्लीमेंट दिया, या किसी के छोटे से जेस्चर पे हमने उसको कितनी बार थैंक्स बोला, या हमें लगा यार थैंक्स बोलने से क्या होता है, ये तो काम है इसका, क्या हो गया तो कर लिया। बट जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमको थैंक यू बोले या हमारी की हुई चीज को वो एटलीस्ट एक्नॉलेज करे, तो हमें भी सामने वालों की चीजों को, हमारे किए हुए जेस्चर्स को एक्नॉलेज करना चाहिए, बोलना चाहिए, अपनी पेइंग कैपेसिटी को बड़ा करना चाहिए। अब पेइंग कैपेसिटी, लाइक जैसे मेरे घर में मेरी मेड आती है,
फाइन, अब मेरी मेड आती है, अब मैं बोलूंगी तो उसका काम है, वो करती है, तो इसमें उसको थैंक यू बोलने की या उसको बार बार कॉम्प्लीमेंट देने की क्या जरूरत है? बट देने में जाता भी क्या है, ये तो फ्री में है ना। अगर आपने किसी को कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया या उसको बोला कि तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, तो उसको एक खुशी ही मिलेगी ना, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, पर उसको कुछ एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो हम अपनी पेइंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं? दूसरों की पेइंग कैपेसिटी छोड़ते हैं, हम अपने आप को कैसे चेंज करें, हम कैसे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएं कि हम हमारे नेचर में ही आ जाए कि हमें सामने वाले को ग्रैटिट्यूड देना है, हमें उसको एक्नॉलेज करना है, हमें बताना है कि यार वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हमारे को आदत ही नहीं है। तो किसी भी चीज को आदत में डालने के लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। लाइक सैलरी बढ़ाने के लिए हम मेहनत करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, तब हमारी सैलरी बढ़ती है और फिर हमारी पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो सिमिलरली इमोशंस में, रिश्तों में हम अपनी पेइंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं? तो उसके लिए मुझे लगता है कि मैं आपको एक 5 डेज चैलेंज देती हूँ। 5 डेज चैलेंज में आपको क्या करना है कि आपको हर रोज 5 दिन तक लगातार एक तो अपनी एक आदत डाल लेनी है कि मुझे किसी ना किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है, किसी न किसी की तारीफ जरूर करनी है। मुझे अपने फैमिली में किसी एक जने की, मे बी स्पाउस की, मे बी बच्चों की, मे बी ग्रैंड चिल्ड्रन की, मुझे उसकी किसी ना किसी एक बात पे उसको कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी है। ये तो पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि आप किसी भी रैंडम इंसान को कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट कीजिए। रोज दिन भर में एक बार किसी भी रैंडम व्यक्ति को, किसी भी चलते हुए इंसान को जिसको आप जानते नहीं है, उसको आप कॉम्प्लीमेंट दीजिए। जानते नहीं है या फिर मतलब, हाँ मतलब जैसे मेरी आदत है, मेरी तो बहुत ज्यादा आदत है। चलिए मैं लिफ्ट में जा रही हूँ और मेरे सामने कोई लड़की है और उसकी उसकी कोई भी चीज है जो मुझे बहुत सुंदर लग रही है, तो मैं सिर्फ देखती नहीं हूँ, मैं बोल देती हूँ कि ये सी लुक, तुम्हारी ना आईब्रोज बहुत सुंदर है, ये तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। जरूरी नहीं है, कई लोग ओ थैंक यू बोल देते हैं और कई लोग बहुत ऐसे लुक्स देते हैं कि तो मुझे जानती भी नहीं, वाई शी इज सेइंग। बट अंदर ही अंदर तो उस इंसान को अच्छा लग ही रहा है ना, क्योंकि तारीफ सुनना सबको पसंद होता है, सबको। तो हमें एक रैंडम व्यक्ति की तारीफ करनी है। और तारीफ के भी कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने ऐसी तारीफ करी कि जो फेक लगी या जो झूठी लगी, लगा यार ये क्या है, क्या बोल रहा है ये। तारीफ ऐसी हो कि दिल से निकले और दिल तक पहुंचे, तो उसका भी रूल है। ऐसा नहीं कि तारीफ करने का, बोलने का, बात कहने का भी एक रूल होता है। हम कई बार, आपने देखा होगा हमारी जिंदगी में बहुत से लोग होते हैं जिनको जो बोलते हैं और उनका बोलना हमें बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोग होते हैं चाहे वही बात वो दूसरा इंसान बोलता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो मे बी उसने जो शब्दों का चयन किया है, जिस तरह से बात की है, या उसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी, और जो पहले वाला इंसान है उसको पता है कि कब बोलना है, क्या बोलना है, और वो दिल से बोलता है। तो तारीफ करने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है कि बी ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल रहिए। अगर वो इंसान में वो चीज है तो ही तारीफ कीजिए, और हर इंसान में कुछ ना कुछ तो होता ही है। ऐसा तो मैंने कोई इंसान नहीं देखा लाइफ में जो कि जिसमें कोई भी क्वालिटी ना हो। वो देखा है कि आपको देखना जरूरी है। तो जब आप अपनी हैबिट में डाल लेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मुझे तारीफ करनी है, तो आप उस इंसान की पॉजिटिव चीजें देखना शुरू करेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपके नेचर में चेंज आएगा, आप नेगेटिव से धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। दूसरी चीज, बी वेरी स्पेसिफिक। जब आप किसी की तारीफ करें तो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि तुम सुंदर लग रहे हो, ऐसा आज इस ड्रेस में तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, या फिर उस दिन तुमने वो पहना था तो तुम बहुत प्यारे लग रहे थे। तो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देके अगर आप किसी की तारीफ करते हैं, तो सामने वाला उसको रिलेट कर पाता है कि यस, ये जो इंसान कह रहा है, हाँ एक्चुअली मैंने उस दिन ये किया तो था, तो दैट मीन्स उसने नोटिस किया था। और जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? उसको लगता है कि वाओ, लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ इस दुनिया में, इन लोगों के लिए, इस पर्टिकुलर मोमेंट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ।
और वो धीरे धीरे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना शुरू करता है कि मैं जाऊंगा तो मैं नोटिस किया जाऊंगा, और अगर मैं नोटिस किया जाऊंगा तो मुझे अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपने बिहेवियर में वो सब चीजें लानी है, क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे नोटिस कर रहे हैं। तीसरी चीज तीसरी चीज है कि आप कभी भी किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो कोई भी जना है, सपोज आपके घर में कोई इंसान है और वो कोई काम कर रहा है, तो डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट। और रिजल्ट सही नहीं आया तो उससे तो ये काम हुआ नहीं, तूने तो ये किया ही नहीं, तेरे बस की नहीं है। नहीं, आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए कि उसने कितनी मेहनत करी है, वो काम कर रहा था, उसने किया, या कोई भी चीज, मतलब लाइक आप आपके लाइक आपके आपकी वाइफ, आपका पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके घर का कोई भी मेंबर सपोज एक कप चाय बना के लेकर आता है, आप चाय अच्छी नहीं बनी, आपने फट से बोले चाय बेकार है, बिल्कुल बकवास है, ठीक है, आपको बिल्कुल राइट है कि आप अपने अपने राय, अपनी इमोशंस को दें, पर जिस दिन चाय अच्छी बनी है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने चाय की बुराई की है तो आप उस दिन चाय की तारीफ भी करें कि तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है, और तुम सी तुम मेहनत करते हो, तुमने ये काम बहुत अच्छे से किया, तुमने कोशिश करी, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और बेटर करना। तो प्रोसेस पे आप जब जाएंगे तो रिजल्ट से आपका ध्यान हट जाएगा, और प्रोसेस में तो आप तारीफ करना शुरू करेंगे कि यस तुमने ये बहुत अच्छा किया। और कभी आप ये भी कह सकते हैं कि यार तुमने उस दिन वो बात बोली थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी और उसका मुझ पे ये इम्पैक्ट पड़ा, तो सामने वाले को लगेगा यस वो रिलेट कर पाएगा। तो कभी भी तारीफ करने से चूकिए मत, क्योंकि तारीफ करने से दो फायदे होते हैं। पहला, सामने वाले को बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है। दूसरा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपके नेचर में चेंज आएगा, आप खुश रहना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस चीज की तारीफ करनी है, तो मैं नेगेटिव चीजों से हटकर पॉजिटिव चीजें सोचने लगूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थैंक यू। थैंक यू जरूर कहिए, कोई भी हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, थैंक यू बोलिए, इस खूबसूरत सुबह के लिए थैंक यू बोलिए, जो कि इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है और इतना खूबसूरत वर्ड है कि अगर आप किसी को भी थैंक यू बोलते हैं तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। पर इन सब चीजों में मैंने दूसरों की बात करी कि हम उसको बोले उसको बोले, पर सबसे पहले आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना बहुत जरूरी है। अगर हम खुश हैं, हमें लगता है कि हम वर्थ इट है, हम इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में, तो इससे ज्यादा खूबसूरत चीज कोई हो ही नहीं सकती। अब हो सकता है आप बोलो यार हमें तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता, हम क्यों किसी को कॉम्प्लीमेंट दे, हमको नहीं देना कॉम्प्लीमेंट, तो हमें कोई कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं देता। तो किसी की जरूरत, किसी के कहने की, किसी के करने की क्या जरूरत है। आपको मैं बताती हूँ, आप हंसेंगे मेरी बात सुन के, मैं खुद को ही कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। मैं वेट नहीं करती कि कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट दे, मैं खुद ही कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। और जब मेरा मूड एकदम वर्स्ट होता है, एकदम खराब, मैं सिर्फ वो कहने के लिए नहीं कह रही, मैं एक्चुअली वो करती हूँ। जब मेरा मूड बहुत खराब होता है तो दो चीजें हैं। एक तो जब मैं रो रही होती हूँ तो मैं शीशे में देखती हूँ। तो ये चीज मेरी डॉटर ने नोटिस की और उसने मुझे बोला कि मम्मा आप जब रोती हो तो शीशे में क्यों देखती हो। तो मेरे को भी लगा कि हाँ वो सही कह रही है, मैं शीशे में क्यों देखती हूँ। और मैं देख रही होती हूँ कि मैं शीशे में देख रही होती हूँ कि मैं बुरी लग रही हूँ क्या, मतलब मैं रोती हुई कैसी लग रही हूँ, और मुझे टाइम तो बहुत ही बुरी लग रही हूँ। और मैं इमीडिएटली, मेरा जो दिमाग है वो चेंज हो जाता है, और मैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, बहुत बुरी लग रही हूँ, तो मैं अपने आंसू से पोंछ लेती हूँ और अपने फेस के एक्सप्रेशन को चेंज कर लेती हूँ। तो मेरा दिमाग चेंज हो जाता है। सेकेंडली, मैं अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए क्या करती हूँ, मैं रोज मॉर्निंग में उठ के एक छोटा सा स्माइली बनाती हूँ। आई थिंक आप सबको दिखाई दे रहा होगा। ये स्माइली मुझे दिन भर कॉम्प्लीमेंट देता है कि यस शालिनी यू आर वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, और अच्छा करो, यू कैन डू इट, आज तुमने पूरा दिन भर में ये सब चीजें अच्छी करी। तो ये मुझे स्माइली, जब भी मेरा मूड खराब होता है तो मैं स्माइली को देखती हूँ कि नहीं एटलीस्ट और कोई नहीं, ये तो मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। हालांकि वो छोटी छोटी चीजें हैं, पर सबसे पहले खुद को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, खुद खुश रहिए, मस्त रहिए। जब आप खुश होंगे, आपके अंदर जो चीज होगी वही चीज तो बाहर आएगी। हमारे अंदर जो होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम अपने अंदर नेगेटिविटी, बुरे थॉट, मैं ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, यही सब सोचेंगे, तो हमारे मुंह से बातें भी वही निकलेंगी। पर अगर हम अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देंगे, पूरे दिन भर में हम सोचेंगे कि हम में क्या एक अच्छी चीज है,
और नहीं है तो मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो फिर हमारे अंदर और हमारे आसपास के सब लोग बहुत 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 खुश रहेंगे। तो आई एम श्योर आप सब रेडी हैं 5 डेज कॉम्प्लीमेंट चैलेंज के लिए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि लाइक मैंने कह दिया और आपने कर लिया, मतलब आपने सुन लिया और आपने उसको उसमें से हाँ ठीक है कह दिया। आपको आज से ही ये, अभी से इसी मोमेंट, मैं तो बोलती हूँ इसी मोमेंट आप सोचिए कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा इंसान है जो आपके लिए रोज कुछ करता है, पर आपको पता भी है, आप जानते भी हो कि उसके उसके होने का कितना आपके लिए इम्पोर्टेंस है। वो नहीं होगा तो आप कितना अकेला फील करोगे, पर आपने शायद उसको कभी कहा नहीं, क्योंकि आप बोला था जरूरत क्या है, ये तो अंडरस्टूड है। तो अंडरस्टूड वर्ड हटाकर आप उसको ये बात बताए अभी इसी वक्त, विद इन 2 सेकेंड्स। मोबाइल आजकल तो मतलब इतनी इजीली हम अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। पुराने जमाने में तो हम अगर लेटर लिखते पहुंचाते बताते तो बहुत टाइम लगता। अभी तो हमें 2 मिनट लगेंगे कि या तो हमारे आसपास है तो उसको अभी के अभी कॉम्प्लीमेंट कीजिए, अभी के अभी बोलिए। और नहीं है तो एक अच्छा सा मैसेज टाइप कीजिए और उसको बोलिए कि भाई थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ सो ब्यूटीफुल। मेरी जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए, मेरे साथ होने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक्चुअली हमें ये सब बातें पता होती हैं, हम ये सब बातें जानते हैं, पर क्या होता है कि करने में हम अपनी थोड़ी सी कंजूसी कर लेते हैं। हमको थोड़ा सा लगता है कि यार क्या फर्क पड़ता है, क्या करना है, क्यों करना है, पर क्यों नहीं करना है। इतनी छोटी सी जिंदगी है, इसको एंजॉय कीजिए। और रही बात अच्छे लोगों के बीच में रहना, अच्छी बातें सुनना बहुत जरूरी होता है। मैंने आज एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी सुनी, जिसमें एक दादाजी थे जो कि अपने पोते को एक हमेशा श्रीमद् भागवत रोज सुनाते थे, एक चैप्टर श्रीमद् भागवत का सुनाते थे। तो एक दिन पोते ने बोला कि दादाजी आप मुझे रोज ये चीज सुनाते हो, पर मुझे याद तो कुछ भी नहीं रहता, इसका क्या फायदा हुआ? आप मुझे रोज कुछ कुछ बोलते हो, मैं सुनता हूँ, पर उसका क्या फायदा? तो दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने बोला कि एक काम करो। उन्होंने एक टोकरी ली जो कोयले से, उसमें पहले शायद कोयला रखा होगा, तो एकदम काली टोकरी थी। बोले इस टोकरी को लेके जाओ और पास में जो नदी है वहां से पानी भर के लेके आओ। तो पोता गया, उसने पानी डाला, और जब तक वो आया सारा पानी नीचे से निकल गया, क्योंकि टोकरी थी, बाल्टी तो थी नहीं। तो वो टोकरी में से पानी निकल गया। तो दादाजी को पानी निकल गया। बोले तो वापिस जाओ और दौड़ कर आओ, जल्दी जल्दी आओ, पानी निकलने के पहले आ जाओ। तो पोता फिर गया, उसने फिर उसमें पानी भरा, और फिर वो दौड़ता 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 आया, फिर पानी खत्म। ऐसा 3 4 5 बार हुआ। तो पोते ने कहा आप मुझसे क्यों करा रहे हो, क्या फायदा, इसमें पानी टिक तो रहा ही नहीं है। तो उन्होंने बहुत प्यार से मुस्कुरा के उसको बोला कि इसमें पानी नहीं टिका, पर रोज बार बार ये काम करने से इसके अंदर की जो कालापन था वो साफ हो गया। देखो पानी ने इसके सारे कालेपन को धो दिया। तो अच्छी बातें सुनने से, लोगों के बीच में रहने से, ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे चौपाल पर आने से, इस तरह के लोगों के बीच में रहने से, हम में भी हमें चीजें याद ना रहे, सारी बातें याद ना रहे, पर हम जिस समय सुन रहे हैं तो हमारे अंदर का जो कालापन है या जो नेगेटिविटी है वो 100% दूर होती ही होती है। और क्योंकि मैं हमेशा अपने बात में आपसे कहती हूँ कि हंसना, मुस्कुराना, पॉजिटिव रहना इतना इम्पोर्टेंट है। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लोगों को लगता है कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर बिल्कुल भी करना मुश्किल नहीं है। बस सुबह मॉर्निंग में उठना है, आंखें खोल के सबसे पहले अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना है। और अगर आप खुद को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते तो ये प्यारा सा स्माइली बनाना है, और ये आपको दिखेगा तो आपको याद आएगा कि अच्छा ये तो मेरी तरफ स्माइल कर रहा है, तो मैं इसके लिए तो इम्पोर्टेंट हूं ही सही। और क्योंकि मैं हमेशा आपको कोई ना कोई एक मुद्रा जरूर बताती हूँ जो कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड होती है, तो आज की जो मुद्रा मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि किस तरह से हम अपने अंदर से नेगेटिविटी को दूर करें, पॉजिटिविटी को लेकर आए,
अगर उसके साइंटिफिक डॉक्टर के उस हिसाब से बोले तो ये है कि वो आपके अंदर के ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं। तो ब्लॉकेजेस होते क्या है? ब्लॉकेजेस वही होते हैं जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह, लिवर, हार्ट और जाने का दिमाग, सब जगह पे ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, जो हमें कुछ भी करने से, खुश रहने से, आगे बढ़ने से, अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकालने से रोक देते हैं कि नहीं, ये नहीं करना, ऐसे नहीं होता, ये सब बेकार की बात है, ये बचपना है। तो जब हम अपने वो ब्लॉकेजेस को खोलते हैं, अपनी नेगेटिविटी को दूर करते हैं, तो पॉजिटिविटी एकदम दौड़ कर हमारे पास आ जाती है, और हमारे चेहरे पे जो स्माइल आती है और हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो दूसरों के दिल तक पहुंचते हैं। तो जो मुद्रा मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो है शेपन मुद्रा। उसको काली मुद्रा भी कहते हैं, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, काली मुद्रा, काली जो राक्षसों का विनाश करती है। तो ये मुद्रा हमारे अंदर की नेगेटिविटी को दूर करेगी, हमारे ब्लॉकेजेस को दूर करेगी। तो मैं आपको सिखाऊं उससे पहले आपको मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको रोज सुबह इस मुद्रा को करना ही करना है। आई एम श्योर आपने प्रॉमिस कर दिया मुझको, क्योंकि मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि जो मैं बोलती हूँ वो दिल से बोलती हूँ, और वो आपके दिल तक जरूर पहुंचे। तो काली मुद्रा या शेपन मुद्रा करने के लिए सबसे पहले ये दोनों हाथ जोड़िए और इनको ऐसे बंद कर दीजिए। आई एम श्योर आपको दिखाई दे रहा है, ये बंद कर लिया। अब आगे के दो फिंगर्स को खोल लीजिए, ठीक है, और अंगूठे पे अंगूठा कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि राइट पे लेफ्ट हो या लेफ्ट पे राइट हो, कोई भी हो सकता है। पर इस तरह से इस मुद्रा को करके आप एल्बो को ऐसे करके आप अपनी टेबल पे भी रख सकते हैं, और ज्यादा इंपैक्ट चाहिए तो आप ऊपर नीचे, ये आपको 10 to 15 टाइम्स करना है, इनहेल और एक्सहेल के साथ। और कोई भी काम करने के लिए कल नहीं होता, मैं ऐसा मानती हूँ, आज होता है, अभी होता है। तो चलिए सभी मेरे साथ करिए। ये दोनों हाथ, इनको प्यार से जोड़ लीजिए। प्यार से जोड़ने के बाद अंगूठे पे अंगूठे को रख लीजिए और ये दोनों उंगलियां खोल लीजिए। अब ये दोनों उंगलियां खोलने के बाद देखिए ऐसे गन की तरह बजाता है, लाइक कोई भी नेगेटिविटी मेरे पास आनी ही नहीं चाहिए। एंड व्हेन वी डू दिस काली मुद्रा, शेपन मुद्रा, हाथ ऊपर, इनहेल कीजिए, एक्सहेल के साथ नीचे लेके आइए, फिर से कीजिए, ये मुद्रा आप लगातार 1 महीने तक करिए और फिर मुझे बताइए कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसा आपको लग रहा है। आई एम श्योर आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि आपको लगेगा कि बहुत, दुनिया बहुत खूबसूरत है। और चीजें एकदम से नहीं होती है, उसको आदत में डालना पड़ता है। आदत डालने के लिए हमें उस पर स्टिक रहना पड़ता है कि आज तो मैं किसी ना किसी को कॉम्प्लीमेंट जरूर दूंगा, और मेरे लव वंस को सबसे पहले दूंगा, जो बहुत अच्छे हैं, जो हमेशा मेरे आसपास रहते हैं। तो हमेशा कोई भी चीज शुरू करने से पहले सब अपने आप से शुरू करनी चाहिए। तो मैं, शालिनी, आप सबको कॉम्प्लीमेंट देती हूँ कि थैंक यू सो मच आने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मेरी बातों को समझने के लिए। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने ये मुद्रा करी है, और इस मुद्रा को करने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले बुधवार किसी एक नए टॉपिक के साथ। और कोई टॉपिक आप भी बता सकते हैं कि शालिनी हम इस टॉपिक पे बात करें, या मैं बात करना चाहता हूँ, आप बात करना चाहते हैं, तो इससे तो अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो आप भी हमें बता सकते हैं कि मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं ये चीज जानता हूँ। तो हमारा जो ये परिवार है ये और बढ़ेगा। तो इसी प्यारे से परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले मंगल।